अल्लाह के नाम से शुरू। हम्द और नात के बाद संबोधन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने इंसानी इतिहास के एक बेहद नायाब, हैरत अंगेज और सबक सिखाने वाले वाक़ये को बयान करने की सऊद हासिल कर रहा हूँ। यह वाक़या न सिर्फ इंसानों के लिए हिदायत का पैगाम लेकर आया, बल्कि इसने एक पूरी दूसरी मखलूकों की दुनिया को भी बदल कर रख दिया। यह है पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअत के बाद जिन्नात की हिदायत का सबसे पहला और अजीमुशान वाक़या। पहला हिस्सा, वह जमाना जब अंधेरे अपने जोबन पर थे। जरा अपने जहन की आंखों से उस दौर की तस्वीर बनाइए। मक्का मुकर्रमा, अल्लाह का घर, काबा। लेकिन उस वक्त उसकी दीवारों से लेकर सहन तक हर तरफ पत्थर, लकड़ी और चांदी के सैकड़ों बुत सजे हुए थे। अलग अलग नामों के बूतों की पूजा होती थी। अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, अंधेरा अक्लों पर था, दिल पर था, फितरत पर था। शिर्क का एक घना अंधेरा जंगल था जिसमें इंसानी रूह भटक रही थी। लोग अपने हाथों से तराशे हुए पत्थरों के सामने सजदा रेज थे। उनकी दुआ थी, ऐ हमारे माबूदों, हमारी कुर्बानी कबूल करो, हमारी नजरें सुनो, हमारी हाजतें पूरी करो। तुम ही हमें रोजी देते हो, तुम ही हमें औलाद देते हो। कितनी अजीब बात है, इंसान अपनी ही बनाई हुई चीज का असीर हो गया। जो हाथ उस बुत को तराशता है, वही हाथ उसी के सामने इल्तिजा के लिए फैल जाता है। मक्का के सरदारों अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा की हालत देखिए। वह दौलत, शरफ और कबीले के घमंड में चूर थे। उनका निजाम चल रहा था, उनकी सरदारी कायम थी, बुत परस्ती से उनका कारोबार था। वह अपने आप को दानिशमंद समझते थे। और फिर एक 40 साल का अमीन व सादिक शख्स जो गहार हिरा में इबादत के लिए जाता है, अचानक एक आसमानी वही लेकर लौटता है। रोशनी की पहली किरण जुल्मत की दीवार को चीरती हुई आसमान से उतरी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का नारा बुलंद किया, लोगों कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम निजात पा जाओगे, तो यही सरदार भड़क उठे। उन्होंने कहा, क्या मोहम्मद हमें सिखाएंगे कि हमारे बाप दादा गुमराह थे? यह हमारे बूतों को बेवकूफ ठहराता है, यह हमारे निजाम को चैलेंज करता है, हमारी ताकत इसकी बात को कुचल देगी। श्रोतागण गौर कीजिए, यह महज एक मुखालफत नहीं थी, यह हक और बातिल का सबसे पहला तारीखी टकराव था। एक तरफ खालिका कायनात का पैगाम था, दूसरी तरफ जाहिलियत के मादी मफाद और मौरूसी घमंड की दीवारें थीं। दूसरा हिस्सा, वह रात जब दो दुनिया बदलने वाली थीं। अब एक और पहलू की तरफ आते हैं। हमारी दुनिया सिर्फ इंसानों पर मुश्तमिल नहीं, अल्लाह ने एक और मखलूक बनाई है, आग से बनी हुई, जो हमें आम हालात में नजर नहीं आती। जिन्नात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मुखालफत के बावजूद दावत देते रहे। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ साथियों के हमराह मक्का से बाहर एक सफर पर निकले। मकसद था ताइफ का कबीला, ताकि उन तक भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। रात ठंडी थी, चांदनी फैली हुई थी। सहरा की रेत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के साए बन रहे थे। सुकूत था, गहरा सुकूत। लेकिन कौन जानता था कि इस रात सिर्फ इंसान ही सफर पर नहीं निकले। दूसरी तरफ जिन्नात की दुनिया में एक हलचल मची हुई थी। वह हैरान व परेशान थे। उनका एक कदीम तरीका कार था। वह आसमानों के करीब जाकर फरिश्तों की बातचीत सुनते और गैब की खबरें चुराकर जमीन के काहिनों और जादूगरों तक पहुंचाते थे। लेकिन अब अचानक उनका यह रास्ता बंद हो गया था। जब भी कोई जिन्न आसमान की तरफ खबर सुनने जाता, उसे आग के शोलों और तारों से बने हुए मुहाफिजों ने घेर लिया और मार भगाया। आसमान के सारे दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए गए थे, जैसे कोई अजीम हिफाजत का इंतजाम हो रहा हो। जिन्नात के एक गिरोह ने आपस में मशवरा किया, यह क्या हो रहा है? जमीन पर जरूर कोई अजीम वाकया होने वाला है, कोई ऐसी चीज जो पूरी कायनाती निजाम को बदल देगी। हमें तलाश करना होगा, हमें मालूम करना होगा कि वह कौन है जिसकी आमद की वजह से आसमान बंद हो गए हैं। और फिर वह जिन्नात का एक गिरोह सच की तलाश में जमीन के अलग अलग रास्तों पर फैल गया। वह छिपे हुए थे, नजर नहीं आते थे, लेकिन हर जगह मौजूद थे।
तीसरा हिस्सा वह मकाम जहां दो आलम एकजा हुए, और फिर फज्र से जरा पहले का वक्त मकाम था नखला का रास्ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ नमाज फज्र अदा करने का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़बंदी कराई और नमाज शुरू की। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत शुरू की तो वह आवाज ज़हरा की खामोशी में गूंजने लगी। श्रोतागण, जरा तसव्वुर कीजिए उस मंजर को। एक तरफ पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अपने रब के कलाम को पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ वह जिन्नात हैं जो उस आवाज की तलाश में सहारा में भटक रहे थे। जैसे ही कलाम की यह आयतें उनके कानों में पड़ी, उनकी दुनिया ही रुक गई। वह बेसाख्ता, बेख्तियार, जैसे मकनातीस की तरफ लोहा खींचता है, उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े। वह छिपकर करीब आकर खड़े हो गए और तवज्जो से सुनने लगे। उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी? उन्होंने हजारों साल आसमानी बातें सुनी थीं, लेकिन यह आवाज, यह कलाम कुछ और था। यह महज खबर नहीं थी, यह सीधे खालिका कायनात की तरफ से हिदायत थी। यह दिल में उतर जाने वाला नूर था। वह लर्ज रहे थे, कांप रहे थे। उनमें से एक दूसरे से कहने लगा, खामोश रहो, गौर से सुनो। यह वह कलाम है जिसे हम कभी नहीं सुना। यह किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। यह जरूर आसमान से उतरा हुआ कलाम है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत खत्म हुई तो वह जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। वह ईमान के जज्बे से लबरेज थे। उन्होंने अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक अजीब कलाम सुना है जो रास्त की तरफ रहनुमाई करता है। हम इस पर ईमान लाए। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया, तुम अपनी कौम के पास वापस जाओ और उन्हें डराओ, इंजार करो और इस पैगाम की दावत दो, तबशीर करो। नतीजा और सबका। आदरणीय श्रोतागण, यह था वह तारीखी वाकया जिसकी तफसीलात हमारे दीन के स्रोतों में मौजूद हैं। इस वाकये से हमें क्या सबका मिलता है? 1. कलाम की अजमत। यह कलाम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मखलूकात के लिए हिदायत है। इसका कलाम इतना जबरदस्त और दिलों को हिला देने वाला है कि इंसान और जिन्न दोनों को अपनी तरफ खींच लेता है। 2. हिदायत की वुसअत। अल्लाह की रहमत वसीया है। जिस तरह वह भटके हुए इंसानों को राह दिखाता है, उसी तरह वह दूसरी मखलूकात को भी हिदायत का मौका देता है। हिदायत सिर्फ किसी खास नस्ल या मखलूक के लिए मखसूस नहीं। 3. सच्चाई की तलाश का जज्बा। जिन्नात का गिरोह सच की तलाश में निकला था। हमें भी अपनी जिंदगी में हक को जानने, पहचानने और उस पर चलने का जज्बा रखना चाहिए, चाहे हमारे आबा अजदाद कुछ भी रास्ते पर चले हों। 4. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन रात मेहनत की, रातों को सफर किया, तकलीफें उठाईं, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का पैगाम हर कोने तक पहुंचे। यही जज्बा दावत हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। 5. तकब्बुर की तबाही। कुरैश के सरदार अपने घमंड में हक को समझने से कासिर रहे। उनका अंजाम तारीख ने लिख दिया। जबकि जिन्नात, जिन्हें इंसान कमतर समझता है, उन्होंने अजीजी के साथ हक कबूल कर लिया और हिदायत पा गए। सबका यह है कि हिदायत का तल्लुक दौलत, ताकत या खानदान से नहीं बल्कि अजीजी, जुस्तजू और ईमान से है। अल्लाह ताला हमें भी इस कलाम को गौर से सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।